मेरे साथ में ये किसान भाई हैं। सारे लोग ज़्यादातर आलू के किसान हैं और आलू की अच्छी पैदावार करते हैं, आलू की अच्छी खेती करते हैं। सरकार ने अपनी एक ऑपरेशन ग्रीन को लागू किया है, जिसमें भंडारण पे, टमाटर पे और आलू पे 50% सब्सिडी दे रही है। प्याज पे सरकार जो है जी वैसे कह रही है किसान की आमदनी को दुगना करेंगे, वो भी सन 22 में, अब तो 23 लग गया है। और आलू का जो MSP रेट जो रखा गया है वो 6 से 50 है। 6 से 50 का मतलब जो है लागत मूल्य का 8 में 10वां हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा है। जी अभी एक चीज का नहीं पता चल पाया कि सरकार ने जो 650 रुपए प्रति क्विंटल का आलू का भाव रखा है, उसमें सरकार के जो नुमाइंदे भाव तय कर रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि आलू कितने प्रकार का होता है। अगर 650 रुपए में जो हमारा छोटा सीड साइज होता है उसे भी खरीदें। तो हमारे आगरा के लिए एपीडा का ऑफिस का जो आदेश हो चुके हैं, हाँ। और वो केवल APC साहब के यहाँ रुका हुआ है, तो आखिर वो क्यों रुका हुआ है? अच्छा, एपीडा लखनऊ की अपेक्षा आगरा के लिए भी है एपीडा का? बनारस और आगरा 2 के लिए हो गया है, बनारस बन चुका है यहाँ। तो ये कब स्वीकृत हो गया एपीडा का? स्वीकृत हो गया है आपका जनवरी या उसमें हो चुका है। अभी अधिकारी आए थे 23 में, 22-23 के सेशन में क्लियर हो गया। क्लियर हो मतलब 23 में, जनवरी 23 में, जनवरी 23 में हुआ है। 22 के लास्ट में, जनवरी 23 में, जनवरी 23 में अप्रूव्ड हुआ है और बनारस में बन चुका। अभी पहले के कार्यक्रम में भी उन्होंने घोषणा की है, एपीडा वालों ने भी एक कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने भी घोषणा की है कि हमारा हो गया और इससे हम वैसे कार्य करेंगे इस पे। और सबसे बड़ी विलंबना की बात है, देखिए हमारे आगरा में आलू का सीड बहुत पैदा होता है और सीड पैदा होने के बाद हमारे आगरा में बहुत मारामारी होती है किसानों के लिए, जबकि आलू का सीड नहीं मिल पाता किसानों को। 1% मतलब 1% भी सीड नहीं किसानों को मिल पाता है। अगर हमारे आगरा के किसानों को, अगर सरकार चाहती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आलू जाए, तो उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट का सीड दे और किसान तैयार है उसे लेने के लिए। लेकिन जब मिलता नहीं है तो मजबूरी में किसान को अपना ही सीड बेचना पड़ता है, बोना पड़ता है, एक दूसरे के लिए लेना पड़ता है। उसकी कोई मानक नहीं है प्राइवेट लेने में, क्योंकि वो रोगित था, कैसा था, या कोई कैसे खेत का था। फिर तो जब सबसे बड़ी उसका कोई ट्रीटमेंट का वो नहीं होता है। अब जैसे इस वर्ष चेचक की समस्या है, तो अगले वर्ष अगर किसान खरीदेगा तो पता ही नहीं चेचक वाला आलू है कौन सा है कौन सा नहीं। जो चेचक वाली समस्या है आपके समसावा क्षेत्र में, तो लोगों ने बहुत सारी दवाई लगाई, फिर भी बहुत ज्यादा चेचक की समस्या है, नुकसान हुआ है भाई। हाँ, नुकसान हुआ उससे। उसका मानक यही है, सबसे बड़ा उसका मानक यही है कि हमारे आगरा के अंदर कोई भी सरकारी लैब नहीं है। हमको जो प्राइवेट दुकानदार ने या किसी ने दवा दे दी और उसके भरोसे हमने उसको यूज करना है। अगर हमको लग रहा है कि हमारा नुकसान कर रही है या किस हद तक है, उसके अंदर क्या है, इसके लिए अगर कोई लैब हो तो उसमें हम टेस्ट तो करा सकते हैं। सबसे बड़ी सरकार को इतना पैसा खर्च करने के बाद एक आगरा के अंदर लैब की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे किसानों को इससे राहत मिले। पूरे देश का सबसे ज्यादा आलू उगाने वाला आगरा पूरे देश का। जी। अच्छा, अभी की जो बाजार भाव की बात करें तो आगे आने वाले समय में आपको क्या स्थितियां लग रही हैं? बाजार भाव क्या रह सकता है? तो नहीं लग रहा है जिस हिसाब से अभी मार्केट में जो डिमांड नहीं है। कहीं से मैं लोडर भी हूँ, जी, मैं आलू को लोड भी करता हूँ, तो मेरे को तो नहीं लग पा रहा कि किसी मार्केट से भी डिमांड है। और ये डिमांड है, जब तक सरकार की कोई पहल नहीं हुई तब तक किसान को अपना लागत मूल्य नहीं मिल पाएगा। अब जैसे आगरा से करीब 600 टन के आसपास अभी आलू एक्सपोर्ट हुआ है। 600 टन आलू क्या 600 टन आलू का मतलब क्या है? कितने कुंटल? वो तो एक मानिए, मैं जानता हूँ नहीं, एक किसान का अब कौन सा हिस्सा बताऊँ, मैं उसे कोई हिस्सा भी नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, अगर त्यागी जी अपने क्षेत्र की बात करें, आगरा डिस्ट्रिक्ट की, तो करीब आलू की कितनी पैदावार होती होगी अपने आगरा डिस्ट्रिक्ट में? आगरा में 75 से 80 हजार हेक्टेयर के बीच आलू लगाया जाता है। ठीक है। इसमें आगरा के 300 कोल्ड स्टोर इस समय रनिंग में चालू हैं जी। उनकी कैपेसिटी लगभग 6 करोड़ से 7 करोड़ के बीच में भंडारण की स्थिति है पैकेट की। हाँ, और वो अगर 80% भी होते हैं तो लगभग 5.5 वो करोड़ पैकेट पैदा होंगे। 5.5 इंटू 50 कर दें तो करीब वो हमें पैदावार अपनी मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी, हम रख लेंगे स्टोर में। और सरकार के अभी एक चीज का नहीं पता चल पाया कि सरकार ने जो 650 रुपए प्रति क्विंटल का आलू का भाव रखा है, उसमें सरकार के जो नुमाइंदे भाव तय कर रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि आलू कितने प्रकार का होता है। अगर 650 रुपए में जो हमारा छोटा सीड साइज होता है उसे भी खरीदें। ये केवल बड़े साइज को खरीदेंगे, किसानों के साथ धोखा है। देखिए अभी एवरेज भाव का बात की बात करें तो 3.5 से 4 रुपए किलो के आसपास ही किसान को मिल पाएगा। अगर इनका भाव आएगा तो आलू का 4 रुपए किलो आएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट देखो तो वो आपका पड़ जाता है करीब 10 रुपए किलो। अच्छा, देखिए अभी सरकार की 10 रुपए किलो तो जो है ना किसान की लागत ऑपरेशन है ग्रीन, उसको सरकार ने अपनी एक ऑपरेशन ग्रीन को लागू किया है, जिसमें भंडारण पे, टमाटर पे और आलू पे 50% सब्सिडी दे रही है। प्याज पे तीनों का अपने उसमें कोई दिया गया मेरे पास। तो दूसरी बात, उसमें एक टेंशन कंडीशन ऐसी है, जब किसानों का
70% आलू कोल्ड स्टोर के अंदर हो गया। और सरकार अब कह रही है कि आप अपने उसका जीपीएस से फोटो दो, कांटे की पर्ची दो, ठीक है, तब हम आपको देंगे। तो ये किसान को देना या न देना क्या है, गुमराह करना की बात है। जब किसान के पास सारे डाटा है सारे कोल्ड स्टोरों के, उन कोल्ड स्टोर से डाटा ले, चाहे वो किसान के खाते में दे या कोल्ड स्टोर के खाते में दे। जब उसको ये नाने देने, जब ये बताइए किसानों का आलू 70% कोल्ड स्टोर के अंदर हो गया, तब तुमने ऑपरेशन ग्रीन लागू किया, तो अब किसान उसका लाभ कैसे ले पाएगा? नहीं तो ऑपरेशन थोड़ा सा डिटेल में समझाइए, है क्या ऑपरेशन ग्रीन? ये कि जो भंडारण पे कोल्ड स्टोर पे किसान पे जो भाड़ा लग रहा है उसमें 50% सरकार अनुदान दे रही है। अच्छा, आलू पे, टमाटर, प्याज पे। तो हर किसान को मिलेगा ये? जब मिलेगा तो उसमें रजिस्टर्ड किसान हो जाएगा। मिलना चाहिए भाई, मेरा कहना है कि हम हर किसान को मिलना चाहिए। सरकार ये किसान का रजिस्ट्रेशन ऐसे ना, किसान कोल्ड से डाटा ले, कोल्ड से डाटा ले कि तुम्हारे कोल्ड में एक किसान का कितना आलू है, उसके आधार पर दे। तो अभी सरकार रजिस्ट्रेशन के नंबर पे क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रही है? ये मांगनी है कि आपको सबसे पहले एक जैसे कांटा पर्ची, आपका कितना आलू है, और जीपीएस फोटो, आपने कौन से कोल्ड स्टोर में कितना रखा है। अब जब आलू 70% कोल्ड हो गया तो होते नहीं है, नॉर्मली करता नहीं है कोई। नहीं तो कांटा तो किसान बहुत कम कराता है। कांटा होता है बेचते समय भाई, ऐसा है ना, हर कोल्ड स्टोर में कांटा नहीं है, रास्ता कांटा कहाँ करा के ले जाएगा, वैसे उसका ट्रैफिक फंसा हुआ है। तो सरकार इसको अगर देना चाह रही है तो बढ़िया तरीके से कोल्ड स्टोर से डाटा ले, और जिस किसान का कितना आलू उस हिसाब से लागू करे। इसमें इन्होंने जो नीति लागू की है कि कोल्ड स्टोर पे आलू जाए उससे पहले उसके धर्मकांटे की पर्ची, फिर कोल्ड स्टोर पर खड़े होकर के जहां कोल्ड स्टोर का नाम लिखा हुआ है उसके सामने ट्रैक्टर खड़ा हो, वहां किसान खड़ा हो, उसका पर फोटो आना चाहिए, और कोल्ड स्टोर की पर्ची हो, तब उसे ऑनलाइन किया जाए। जब तो 70-75% भंडारण हो गया, तो 2-4% बचा है। भंडारण वाली समस्या भी नहीं, इतना समय कहाँ है किसान पे कांटा कराने जाएगा, फिर वो 2-4 घंटे खड़े हो गए ट्रैक्टर के सामने, अपना जीपीएस लोकेशन दे। आपके माध्यम से यही बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार से। हमारी बात इस पे अमल किया जाए और किसान के हित में इसको सोच कर इस निर्णय को परिवर्तन किया, चेंज किया जाए, मतलब सुधार किया जाए जी, सुधार किया जाए, इससे किसान को लाभ मिल सके। साथियों यहाँ पर ये केवी के बिचपुरी से कुछ किसान साथी थे जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई।